नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिवसीय दौरे पर जबरदस्त स्वागत के साथ मॉस्को में लगे मोदी के नारे। पुतिन से होने वाली मुलाकात पर चीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नजर। हाथरस गुजरात के बाद अब मणिपुर के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। राहत शिविरों का किया दौरा, हिंसा से पीड़ित लोगों से की मुलाकात, संसद में मुद्दा उठाने का दिया आश्वासन। वकीलों से जेल में अधिक मुलाकात की अनुमति देने की अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल और ईडी को जारी किया नोटिस। संदेश खाली मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका खारिज, जारी रहेगी सीबीआई जांच। हाथरस भगदड़ मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। आज 2 और की हुई गिरफ्तारी, पर पुलिस की पहुंच से अब भी दूर भोले बाबा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी पुतिन की यारी चीन पाकिस्तान पर भारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं, जहां पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को में मोदी की नारों की गूंज है। पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक पर चीन और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नजर है। यह भी महत्वपूर्ण है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को पहुंचे हैं। मोदी के स्वागत में पुतिन ने डिनर का आयोजन किया है। उम्मीद है कि पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मोदी के दौरे पर भारत और रूस के बीच 5वीं जनरेशन फाइटर जेट Su-57 का करार हो सकता है। मतलब भारत के लिए डिफेंस गिफ्ट हैम्पर ला सकते हैं मोदी, जिससे दुश्मन देश बौखला उठा है। तो वहीं हमारे विपक्ष के नेता भी परेशान हो गए हैं। कांग्रेस ने पीएम के दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। कितना इंपॉर्टेंट दौरा है ये मोदी का, और मोदी और पुतिन की मुलाकात कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन साहब में एक अजीबोगरीब एक पर्सनल रिश्ता भी है। ऐसा कभी नहीं होता है, और कभी कभी अनायास कभी हो जाए तो हो जाए कि किसी सुपर पावर के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा किसी ग्रोइंग पावर, जैसे हिंदुस्तान जैसा देश है, उसके हेड ऑफ द स्टेट के बारे में यह कहे कि ये तो देशभक्त आदमी है, ये नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग आदमी। तो प्रधानमंत्री का एक तो पर्सनल टच, इनको पहले ही जाना था। हिंदुस्तान और रूस के साथ करार है, एक बार वो आएंगे, एक बार हम जाएंगे, और ये लगातार उसको होना है। तो कोविड की वजह से, यूक्रेन की वजह से प्रधानमंत्री को पहले ही जाना था, जो नहीं जा सके। लेकिन क्या टाइमिंग चूज किया है। तीसरे टर्म में आने के बाद जैसे ही ये प्रधानमंत्री का पहला समिट लेवल विजिट है। अभी वो इटली गए थे, लेकिन वो एक ग्रुप की मीटिंग थी, G7 की मीटिंग थी। समिट लेवल की मीटिंग पहली बार वो कर रहे हैं। तो ये इशारा जा रहा है अमेरिका को, ये इशारा जा रहा है चीन को, पाकिस्तान को, कि हिंदुस्तान बड़ा ही इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कि राह पे चलेगा। आपको याद होगा अभी हाल में ही अमेरिका की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए हिंदुस्तान के ऊपर, और यह भी कहा गया भाई ईरान के साथ कोई दोस्ती नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने चाबहार पोर्ट के ऊपर अपना डील किया। सैंक्शंस की धमकी दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा टू हेल विद यू, मैं तो जा रहा हूं मॉस्को। और मॉस्को जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी और देशों को एक इशारा दिया है
कि हम आपके साथ दोस्ती तो रख सकते हैं, लेकिन आपके इशारों पे नाचने का काम नहीं कर सकते। इंडिया अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तैयार करेगा। आपको रूस से प्रॉब्लम है, आप जानिए, आपका काम जाने। हमें रूस से फ़ायदा है तो हम दोस्ती करेंगे। ईरान से हमें अगर कोई फ़ायदा होता है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी राष्ट्र हित में मनाएंगे। और यही वजह है कि ये क्लियर कट जब आपकी पॉलिसीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है तो वहाँ भी और यहाँ कांग्रेसियों को देखिए किसी मिर्ची लगी हुई है। दिस इज शेमफुल। जी, अब बात करते हैं राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की। मणिपुर में मई 2023 में हिंसा शुरू होने के बाद आज राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर के दौरे पर पहुंचे। वहां राहत शिविर में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि वो इसे संसद में उठाएंगे। मणिपुर की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 3 जगहों जिरीबाम, चुराचांदपुर और मोइरंग में राहत शिविरों में हिंसा प्रभावित लोगों से मिले हैं। संकट पर चर्चा के लिए उनका राज्यपाल अनुसुईया से भी मिलने की खबर है। हालांकि राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले एक बार फिर से फायरिंग की खबर सामने आई, तो वहीं बीजेपी ने दावा किया कि संवेदनशील मामले पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मणिपुर एक संवेदनशील मुद्दा है, वहां शांति लाने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए, पर राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। क्यों राहुल गांधी मणिपुर का राजनीतिकरण कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने कहा कि मैं संसद में उठाऊंगा, तो क्या कर रहे थे अभी तक? आप तो संसद में उठा ही रहे थे। अभी कहा जा रहा है कि वे नेता प्रतिपक्ष उसका दायित्व निभा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, संदेश खाली क्यों नहीं गया? आप बाकी जगहों पे क्यों नहीं जा रहे हो? तो मसला ये नहीं है। जो लोग राहुल गांधी के इस विजिट को एक मणिपुर का मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, इसलिए वो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अर्ध सत्य है। पूरी कहानी क्या है, टाइमिंग इसकी देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज हिंदुस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो मॉस्को में है, रूस के साथ है, वहां बड़े बड़े आर्म्स की डील होने वाली है। फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर के, गन से लेकर के सारी चीजों का, और जो रशियन सामान हिंदुस्तान के है, अंदर में है, उसकी सप्लाई के ऊपर बातचीत होनी है। प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया को संदेश देना जा रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान अभी भी मजबूत है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के इस विजिट में, उसको कहते हैं कि जो दूध है उसमें एक चुटकी नमक डाल दो, दूध खराब हो जाएगा। राहुल गांधी का ये जो विजिट, इसकी टाइमिंग, ये इस विजिट को ओवरशैडो करने के लिए कि भाई अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, यहाँ मोदी फेल है, ये हेडलाइन ग्रैब करने के लिए राहुल गांधी ने ये काम किया है। जी, अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की। केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। जेल से सरकार तो चल नहीं पा रही है, पर केजरीवाल पार्टी पर अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं। तभी नियमों को ताक पर रखकर केजरीवाल कोर्ट में नई नई याचिकाएं भी लगा रहे हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की वकीलों से अतिरिक्त मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल और ईडी से जवाब मांगा है। केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ देश भर में 35 मामले चल रहे हैं और कानूनी रणनीति तैयार करने के लिए उन्हें अपनी टीम के साथ बैठक की जरूरत है। अब इस मामले में 15 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो वहीं मनीष सिसोदिया, जो लगभग 16 महीने से जेल में है, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया है। क्यों अरविंद केजरीवाल किसी भी कानून को नहीं मान रहे हैं? देखिए, इनको हर चीज में स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। जेल मैनुअल के हिसाब से जो नियम कानून बना हुआ है कि एक आरोपी को कितनी बार वकील से मिल सकते हैं, वो कितनी बार फैमिली से मिल सकते हैं, ये सब लिखी हुई चीजें हैं, कानून बना हुआ है। और सबसे मजेदार बात आपको मैं बताऊं, ये कानून जो तिहाड़ में जो चल रहा है, ये अरविंद केजरीवाल ने ही बनाया है 2019 में। तो कैदियों को कब, कहां, किससे वो मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, ये केजरीवाल ने अपना ही, उसने ही नियम बनाया और उसी नियम के खिलाफ जाकर के ये कह रहे कि, और बहाना क्या है भाई, 35
अच्छा, 35 में आपको चाहिए तो कोई क्रिमिनल अंदर होगा, 40 मर्डर केस के अंदर में अलग अलग केस को वो भुगत रहा होगा, उसको भी ये सुविधा देनी चाहिए क्या? आपने ये मांगा, लोअर कोर्ट ने मना किया। लोअर कोर्ट में सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से और तिहाड़ जेल की तरफ से ही कहा गया कि ये हमारा मैनुअल है, इससे हम अलग नहीं जा सकते। इनको हर चीज के लिए अलग प्रावधान चाहिए। इनको पत्नी से मिलना है, जब मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करता हो, मेडिकल चेकअप के दौरान पत्नी चाहिए। ये सारी बहानेबाजी इसलिए है कि ही वांट्स डे टू डे रिपोर्टिंग कि पार्टी में क्या चल रहा है, सरकार में क्या चल रहा है। और ये डे टू डे के स्तर पे वो पार्टी नेताओं को आदेश देना चाहता है। ये मीटिंग से नहीं होंगी तो ये उसको एक दिक्कत हो रही है और जिसकी वजह से वो तरह तरह की बहानेबाजी बना रहा है। जी, तो केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिल रही है तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी बड़ा झटका लग गया है। झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब सीबीआई संदेशखाली के शाहजहां शेख और उनके करीबियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच ने ममता बनर्जी सरकार से यह जानना भी चाहा कि आखिर सरकार एक आरोपी व्यक्ति की सुरक्षा में इतनी रुचि क्यों ले रही है। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? घिन आती है इस तरह की खबरें जब आती है तो घिन। क्या हो गया बंगाल में? और ये सारी चीजें आप ये समझिए कि कोर्ट के सामने लोग पहुंच जा रहे हैं कि भाई बचा दो इस रेपिस्ट को, बचा दो इस गुंडे को, क्योंकि ये मेरे पार्टी का एक नेता है। और ये होते दिया जा रहा है। अब इससे बुरी बात क्या होगी कि जो लोग शपथ खाकर कि लोगों की जान माल की सुरक्षा करेंगे वो इन गुंडों के साथ खड़ी नजर आ रही है, सरकार खड़ी नजर आ रही है। तो इसका मतलब तो साफ है, गुंडों की सरकार है वहां। गुंडों की सरकार। जज साहब ने भी कहा कितने दिन से आप सोए हुए कहां थे? सब जागृत है। ये वोट बैंक की राजनीति का ये, मुझे एक बात का कोई जवाब दे दे। शाहजहां शेख की जगह कोई भोला पंडित होता, वो मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करता, उसकी जमीन हड़पता, पकड़ा जाता और वहां पे कोई बीजेपी की सरकार उसके लिए कोर्ट में खड़ी हो गई होती, अरेस्ट नहीं करती, उसको इनोसेंट बताती, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइन चल रहा होता। पूरी दुनिया, ये तमाम दलाल पत्रकार, ये सब जो लोग अफवाह फैलाने वाले लोग, देखिए अभी आप काफी सुना आपने कभी शाहजहां शेख के बारे में बोलते हुए रवीश कुमार को, ये अजीत अंजुम को, ये वाजपेयी को, अभिसार को कभी सुना? क्यों? इनकी नीयत जो है वो खराब है। ये देश के लिए नहीं, ये हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ित होता है। हिंदू समाज को चोट दिया जाता है। ये लोग उसमें बड़ा उनको प्लेजर मिलता है, बहुत प्लेजर मिलता है। देखिए किस तरीके से, भाई आप एक इस तरह का खूंखार व्यक्ति, उसके समर्थन में सरकार खड़ी होगी। क्या कर रहे हैं जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? कहां है प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह? सरकार डिफेंड करेगी इस तरह के लोगों को? बहुत मुश्किल समय में जी रहे हैं हम लोग। जी, आज की आखिरी खबर में बात हाथरस भगदड़ मामले की। हाथरस भगदड़ की घटना की जांच कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दुर्गेश कुमार सक्सेना और दलबीर सिंह के रूप में हुई है। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन दोनों आरोपी समागम में मौजूद थे। 2 जुलाई को वो दोनों सेवादार के तौर पर अपनी भूमिका में सक्रिय थे। दोनों ने सत्संग की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाई थी। दोनों पर लापरवाही का आरोप लगा है। तो अब इस
पूरे मामले में कुल मिलाकर देखा जाए तो 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दूसरी तरफ वकील एपी सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने हादसे के पीछे की नई थ्योरी बताते हुए कहा कि कुछ लोगों के पास जहरीले स्प्रे थे, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। इसी वजह से भगदड़ मची और इतने लोगों की जान चली गई। एपी सिंह ने कहा कि इस मामले में बाबा के सत्संग को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। 2 और की गिरफ्तारी हो गई है। कब बाबा की गिरफ्तारी होगी? नहीं होगा गिरफ्तार, कैसे होगा गिरफ्तारी? अब इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े वकील सब सामने खड़े हो गए हैं, फिर कैसे क्या होगा? वो हिंदू देवी देवताओं को गालियां देता था, ये बड़ा नजदीकी था अखिलेश यादव के। मैं तो सोशल मीडिया में देख रहा था, किसी समाजवादी पार्टी का लीडर वो डिबेट में कह रहा है कि उसके ऊपर एफआईआर कैसे होगा, वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो भगवान है, एफआईआर तो इंसानों के ऊपर होता है। तो देखिए ये कहां तक मामला चला गया। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि विदाउट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन इस तरह के फ्रॉड लोग जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये इसलिए बचा हुआ है, इसलिए इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये हिंदू देवी देवताओं को गालियां देता था, उसको नहीं मानता था, उसको कहता था कि वो है ही नहीं, वो खुद को ही भगवान बता रहा था। किसी दूसरे धर्म के बारे में कह रहा होता तो सर तन से जुदा हो गया होता, कानून की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये है अंतर। ये कब हम लोगों के भेजे में ये बात समझ में आएगी, ये पता नहीं चल पा रहा है। हर दिन, हर मोहल्ले, हर किसी शहर में, हर इलाके में कोई इस तरह के लोग खड़े हो जाते हैं। भाई क्यों खड़े होते हैं? भाई वो आम आदमी पार्टी का वो नेता ब्रह्मा विष्णु महेश को गाली दे रहा है, शपथ दिलवा रहा है, आपने उसको जेल में डाला? नहीं डाला। कोई एफआईआर हुआ? नहीं हुआ। कुछ किया उस पर? कोई एक्शन नहीं हुआ। तो भाई इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा, इसके ऊपर कैसे एक्शन हो जाएगा? तो ये कहानी है, आप इस चीज को समझिए। ये समाज कहां जा रहा है? कानून, सरकार, ये कोर्ट कचहरी, ये सब पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। कोई सच के साथ नहीं है, बेईमानी सब में कूट कूट के भरी पड़ी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।